चलिए, ये लगातार उलटफेर होता हुआ 268 पर पहुंच गया एनडीए। इंडिया गठबंधन जो है वो 182 पर है। और लीजिए 272 पर एनडीए, 272 मतलब जादुई नंबर, बहुमत का जादुई नंबर। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत हासिल। बहुमत का जादुई नंबर 272। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। अभी 8:59 हो रहे हैं। शुरुआती 1 घंटा भी नहीं हुआ है गिनती शुरू हुए, लेकिन इसी 1 घंटे के भीतर शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 272 हासिल कर लिया है। इंडिया गठबंधन 182 पर है और ये 272, ये जो बहुमत का आंकड़ा आ रहा है, इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहां से सीटें आ रही हैं? इस हरियाणा में जो है 7 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 2 पे चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सुनते हैं जरा, बजर बज रहा है जल्दी से सर। नॉर्थ ईस्ट, देखिए मिजोरम की इकलौती सीट पे ZPM के कैंडिडेट आगे चल। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी अब गुजरात में भी सामने आज की भरूच सीट से चेतर भाई बासवा आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दी गई। आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं और ये आदिवासियों के बीच बड़ी टूट की कोशिश के नाते ही इनको दिया गया था, वो असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की बीड सीट से पंकजा मुंडे पीछे चल रही हैं। महाराष्ट्र की बीड सीट पंकजा मुंडे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और पीछे हो गई हैं। यहां से जो सोनवड़े हैं, बजरंग सोनवड़े, वो आगे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की कैराना सीट समाजवादी पार्टी की इकरा हसन जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। प्रदीप चौधरी जो है सिटिंग एमपी, वो पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन इस वक्त बड़ी टक्कर देता हुआ एनडीए को इस रूप में नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, कुछ और आंकड़े आ रहे हैं बजर सेंटर से। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 4800 से ज्यादा वोटों से आगे चल 4858 सीटों की बढ़त अनुराग ठाकुर को हमीरपुर सीट से। ये पंजाब के आंकड़े हैं, इसमें सबसे बड़ी खंडूर साहिब सीट से जो है अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। खडूर साहिब सीट जो है वहां से निर्दलीय अमृतपाल सिंह जो है, जो जेल में है और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आरा से बड़ी खबर आ रही है। आरा के अंदर आरके सिंह जो है वो बढ़त बना से हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, हाजीपुर विरासत वाली सीट चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, लेकिन वही विरासत वाली सीट मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर पीछे हो गई हैं। लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक दे रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्पी जो है वो महाराष्ट्र में भी है। बीड से जो है वो पंकजा मुंडे जो है वो पीछे हो गई। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि बजरंग सोना मराठा आरक्षण वाला इफेक्ट है ना। बिल्कुल मराठा आरक्षण का बहुत बड़ा इफेक्ट वहाँ दिखाई देगा। साथ ही जो महाराष्ट्र में संविधान का मुद्दा बहुत ज्यादा चला, वो इस इलाके में बहुत असर करता है। बजरंग सोनवड़े मराठा समुदाय से आते हैं और पंकजा मुंडे की अगर बात की जाए तो वो ओबीसी जाति से आती हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पर जो लड़ाई है वो देखिए किस तरीके से दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा आप देख सकते हैं, एनडीए 280 पर, इंडिया गठबंधन 188 पर। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर फिलहाल इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात के अंदर भी इंडिया गठबंधन कुछ सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की आणंद सीट, भरूच सीट, बनासकांठा, साबरकांठा, जहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। और कौन कौन सी सीट? देखिए एक चीज और भी है, साबरकांठा में आप देखेंगी तो ये शंकर भाई चौधरी का इलाका है और ठाकुर वर्सेस चौधरी की लड़ाई थी, उसमें चौधरी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।